सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। क्या हम सब खुश हैं? मैं आपके बीच में खुशी का कारण पूछना चाहता हूँ, क्यों हम खुश हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? कैसे हैं? हालेलुया। बाइबल बताती है, ओटो से तो तुम मेरा आदर करते हो मगर तुम्हारा मन कहीं और है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कैसे खुदा के साथ हैं? आदर के साथ, ओठों के आदर के साथ कि मन के साथ भी? हालेलुया। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि खुदा के साथ हैं कि नहीं है, हमारे पास कुछ चिन्ह है, प्रमाण है कि नहीं है, खुदा में हम हैं कि नहीं है, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ वफादार आज्ञाकारी हैं तो बाइबल बताती है आप भी परमेश्वर के साथ हैं। जय मसीह। तो सच में परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी परमेश्वर के साथ हैं। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके बीच में, जो भी लोग आज आप लोग वचन सुनते हो, जो खुदा अपने दास के द्वारा जो भी कुछ शेयर करता है, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उससे आप अपने हृदय में अधिकाई से बसने के लिए आप प्रार्थना करें। क्या करें? जब भी आप कलीसिया में या प्रभु के भवन में जब आप आते हो तो आप दुआओं के साथ आएं कि खुदा, जो भी मेरे भाई के द्वारा, जो आपके बेटे, आपके दास के द्वारा जो भी मुझे वचन मिले, खुदा मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं अपने हृदय में रख सकूं। हालेलुया। मालूम है, आप और हम किसी न किसी जगह बैंक खाता खुलवा कर रखा है कि उसमें हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा कर रख सकें। इस समय जब आए हमें कुछ तकलीफ हो, कुछ हमारी कमी घटी हो, तो उसमें से निकाल कर अपनी जरूरत क्या करें? पूरा कर सकें। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वैसे खुदा भी कहता है मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब भी शैतान आपके पास तूफान के साथ आए, लहरों के साथ आए, तो वही आपका जो वचन परमेश्वर का अपने कमर में बांध कर हथियार कर रखे हो, तो वही चीज उस समय आप इस्तेमाल कर सको। मालूम है, आज बहुत लोगों की शिकायत में सुनता हूँ, बहुत लोगों की आज कुछ सुनता हूँ कि नहीं, प्रार्थना में बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता है। प्रार्थनाओं में जब दुआ में बैठता हूँ मैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं किस हिसाब से प्रार्थना करूं। और जुबान से कुछ ऐसा निकलता ही नहीं, मैं क्या बोलूं। मैं सोचती रहती हूँ, मैं सोचता रहता हूँ मैं क्या बोलूं। और भले मैं दुआ कर जब उठता हूँ तो मुझे महसूस ही नहीं होता मैंने खुदा से बात किया। ऐसा होता है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं भी जब दुआ में बैठूं, जब भी मैं खुदा के चरणों के पास बैठूं, तो मेरे अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा प्रार्थना हो और मैं खुदा को समझ सकूं और महसूस कर सकूं, तो मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप यह चीज अपने जीवन में जरूर ध्यान दें। खुदा का वचन कहता है जब आपके अंदर जब खुदा कुछ बीज डालता है, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप उसे व्यर्थ न समझें। खुदा आपको फलदायी बनाना चाहता है। आमीन। खुदा आपको क्या बनाना चाहता है? फलदायी। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संसार में कुछ भी नहीं दे सकती। भले 2-4 दिन की जिंदगी आपको खुशी, आपको लालच देकर या किसी और चीज़ को देकर तुम्हें खुश रख सकती है कि ये सही है, ये सही है। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक है जो आपको अनंत जीवन के लिए एक खुशी देना चाहता है अपने साथ रखकर, खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। वही हमें सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा होता है कि सच में जो चीज़ मेरे पास जब आती है, मेरे पास कुछ पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, अधिक आ जाते हैं, या मेरे पास और कोई
और कोई बातें मेरे पास आ जाती, नहीं बहुत अच्छा है, जो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाली थी मुझे मिला। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वह समय मुझे कुछ दिनों तक उसमें खुशी मिलती है, बार बार उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ अच्छा है, हालेलुया। मगर एक बात मैं अपने जीवन में बहुत महसूस करता हूँ, सच में एक खुशी शायद एक दिन या 2 दिन की है, मगर सच में खुदा की उपस्थिति में क्या जीना है, क्या खुशी है उसमें। मालूम है, मैं आपको सच में एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा की उपस्थिति वो है जब शैतान, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ विचार लाकर आपके सामने रखता है कि देख, तुझे उस व्यक्ति ने तेरे ऊपर दोष लगाया, तुझे गाली दी, तेरे पीठ के पीछे गाली दी, तेरी निंदाएं की, लोगों में जाकर तेरी बुराई फैला रहा है। मालूम है, जो व्यक्ति खुदा के आनंद में भरा रहेगा, उसकी उपस्थिति में जीवन जीता होगा, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या व्यक्ति क्या बोल रहा है, हालेलुया। उसको बस एक ही बात पता रहेगा, खुदा ने कहा है जो भी तुम्हें सताते हैं उनके लिए तू प्रेयर कर, क्या कर, प्रार्थना कर। खुदा ने हमें लड़ने वाला नहीं बनाया है, भले हम एक प्रार्थना योद्धा खुदा हमें बनाना चाहता है कि अंधकार के कामों के ऊपर हम जय पाएं। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह क्यों देता है कि उन चीज़ों के ऊपर हम जय पाए। मालूम है, अनुग्रह खुदा आपके ऊपर तभी उसी लिए देता है कि उस चीज़ के ऊपर जो आप मेहनत करते हो कि मैं जय पाऊँ, आप नहीं पाते हो, खुदा अपना फसल, अपना अनुग्रह आपको देता है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। मालूम है, कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा हूँ, मेरा कर्मों के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा मेरा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। अगर वह अनुग्रह हमारे ऊपर न देता तो जो गंदगी में हम जी रहे थे, अपने आप से छूट ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकते, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं भाई या बहन, ये विश्वास करते हैं कि खुदा के अनुग्रह के द्वारा ही मेरे जीवन से कुछ गलत बातें चली गई है, विश्वास करते हैं आप सब। पहले जब हम लोग मसीह में नहीं थे, खुदा को नहीं जानते थे, बहुत कुछ शायद हम लोग करते थे कि हमारे जीवन से गलत झगड़े जो बार बार हम लोग करते हैं, बार बार हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं हम लोग, बार बार एक ज्वालामुखी के समान फूटकर किसी के साथ बहने लगते हैं, उसके साथ बुरा भला करने लगते हैं, मगर वह चीज़ हम लोग बहुत बार चाहें कि हमारे जीवन से दूर चली जाए। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिर भी वह चीज़ हमारे जीवन से, आपके जीवन से शायद वह चीज़ नहीं गई, मगर जब खुदावन में आए, जब खुदा के सामने हमने घुटने टेका कि खुदा इस स्वभाव को हमारे जीवन से दूर कर, हम दूर होना चाहते हैं इन चीज़ों से, मुझ पर अनुग्रह कर, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह देता है। अनुग्रह का मतलब आप समझते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जब हम जय नहीं पाते हैं तो खुदा का अनुग्रह ही उन चीज़ों के ऊपर हमें जय दिलाता है। हमें मालूम है, मैं बहुत बार प्रार्थना मालूम है किस हिसाब से करता हूँ, मैं बहुत बार प्रार्थना इस हिसाब से करता हूँ, बहुत बार मैं प्रार्थना इस हिसाब से करता हूँ अपने जीवन में कि जब भी मुझसे कुछ गलती होती थी, अभी भी जब भी कुछ से मुझसे गलती होती तो मालूम है, जब भी खुदा के सामने जाता हूँ तो खुदा से मैं नहीं कहता खुदा मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हालेलुया। पहले मैं खुदा के पास जाता हूँ, कहता हूँ प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और मुझे अनुग्रह दे कि उस चीज के ऊपर मैं छह पाऊं, जिस चीजों के ऊपर मैं पाना चाहता हूं। बिना आपके अनुग्रह के द्वारा मैं उस चीज के ऊपर जय पा ही नहीं सकता। हालेलुया। मालूम है खुदा क्यों आपके लिए, हमारे लिए इतना मेहनत क्यों करता है, क्यों परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, उसे क्या जरूरत थी। बाइबल कहीं बताती है, बाइबल बताती है तुझे क्या है कि तू मनुष्य की चिंता करता है। हालेलुया। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों खुदा परमेश्वर आज भी अपने दासों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर, क्यों आज लोगों के अपने काम धंधे छोड़कर, क्यों उनके लिए घंटों तक प्रेयर करते हैं, क्यों उनके घर घर में जाकर संदेश सुनाते हैं। क्या उन्हें उनके पास काम नहीं है कोई? मालूम है
खुदा आज अपने दासों के द्वारा उनके जीवन में रहकर आज खुद उनके द्वारा आज विनती करता है अपने लोगों से, इस शैतान की ओर से परमेश्वर की तरफ फिरो, मेरी तरफ फिरो, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला प्रभु हूं। आमीन। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा आज भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बेटों, अपने दास के अंदर उलेटकर आज भी काम करता है। मालूम है, लोगों के अंदर रहकर आज विनती करता है, एक सही जीवन जियो, एक सही जीवन जियो। मालूम है, बहुत से लोग प्रभु के दास आज ऐसे प्रचार करते करते आज बहुत लोगों ने उससे बहुत मारा, उनके ऊपर कीचड़ उछाला, थप्पड़ मारा, बहुत कुछ सहते हैं। क्या उनके पास, जैसे आप सोचते हो कि नहीं मैं इतना कमा कर बंगला बनाऊंगा, इतना कमा कर मैं इतना पैसा बैंक बैलेंस में जमाऊंगा, क्या उनको ये चीज़ नहीं आवश्यकता है? हालेलुया। और सोचो, जो लोग आज परमेश्वर को समझ चुके हैं, आज वही परमेश्वर जैसे काम पहले से करता आ रहा है, आज खुद खुदा उनके जीवन में दासों के अंदर रहकर आज खुद ही काम करता है। हालेलुया। अब खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे नाश ना हो, मेरे बच्चे अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, मेरे बच्चे क्या हो, बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में बचाए जाएं। मैं सच में आपको एक बाइबल से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। बाइबल का एक वचन है, बताता है कि चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है। चोर क्या क्या करने आता है और क्या करने आता है? मगर खुदा का फजल कहता है, बाइबल कलाम मुकद्दस बाइबल कहती है कि मैं आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, वह भी बहुत दायज से। आमीन। एक दिन में कुछ मोबाइल के अंदर यूट्यूब के ऊपर कुछ देख रहा था, एक पोस्टर आया था उसमें मैं देख रहा था। थोड़ा उसमें वो मतलब कि ऐसा पोस्टर था, ऐसा वीडियो था, थोड़ा बहुत कम समय का था और बहुत मतलब उसमें मैंने उस चीज़ में बहुत कुछ सीखा। एक ऐसी पटरी बनाई गई है, चौड़ी एक पटरी बनाई गई है, एक उसके सीधा सीधा बीच में और एक पटरी है, और मैं देख रहा था कि उस पे एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की अकेली उस पटरी के ऊपर चल रही थी, और बहुत अनेक प्रकार के लड़के अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। ऐसे ऐसे जो पटरी थी उस पे बहुत लोग उस लड़की को निगाहें गड़ा गड़ा कर देख रहे थे। और लड़की उसके पास आती है, उसे धक्का मारती है, और नीचे बहुत एक गहरी खाई थी, उसमें लड़के लोग धीरे धीरे एक एक कर सब लोग गिर जाते हैं। और मैं जब देखा कि लड़की अब शायद बच जाएगी, और लड़की भी गड्ढे में गिर गई, लड़की भी आज गड्ढे में। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस चीज से मुझे ऐसा सीख मिला कि आज शैतान बहुत से बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर रहकर ऐसा कुछ काम करता है कि आज वह भी पाप में गिरे, वह भी गड्ढे में गिरे, और जो जिसके अंदर रहकर करता है वह भी गिर जाए। हालेलुया। तो सच में इन बातों को आप समझें और खुदा आपको आपके अंदर आत्मा का एक प्रकाश दे कि आप इन बातों को ऊपर समझ सके, जांच सके, परख सके और वैसा जीवन व्यतीत कर सके। आमीन। आइए हम कुछ वचन से सीखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। इस वचन को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
जो वचन जो आपको सुनने को आता है, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप उसमें उसे समझने की कोशिश करें कि खुदा आज हमसे क्या चाहता है, खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। तो आइए जिसको मिला है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद पढ़ें। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। बस, हालेलुया। कलामे मुकद्दस बाइबल बताती है, कुलुस्सियों की पत्री बताती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। बाइबल बताती है अगर तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो, अगर जो आपका जीवन, जो मरा हुआ जीवन था, आप पाप करते थे, झगड़े करते थे, नफरत करते थे, डाह करते थे, किसी के पास बैठकर चुगली मारते थे, अब खुदा ने, जब आप खुदा के तरफ जब फिरे, जब आप प्रभु की तरफ फिरे, प्रभु आपके अंदर से उस कचरे को उस आपके कचरे के जो आपके अंदर था उसे बाहर निकाला। और बाइबल बताती है जब खुदा ने आपको जिलाया, तो बाइबल बताती है तुम स्वर्ग की वस्तु की खोज करो। किसकी खोज करो? स्वर्ग की वस्तु की। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी खुदा, शायद आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो खुदा ने काम किया, जो बहुत बार हम विनती और दुआ करते थे खुदा से कि खुदा हमें इन चीज़ों से छुड़ा। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा हर समय अपना अनुग्रह हमारे ऊपर देता गया कि हम उस चीज़ से छूटते जाएं, उस चीज़ से। और खुदा का कलाम कहता है, कलाम मुकद्दस बाइबल बताती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की। और मत्ती की पुस्तक बताती है पहले तुम किसकी खोज करो? स्वर्ग के। हालेलुया। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि हम उस चीज के तरफ ध्यान न लगाएं जो संसार में दिखती है, हम उस चीज के ऊपर ध्यान लगाएं जो नहीं दिखती मगर वो है। मालूम है, जो चीज को हम देखते हैं, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मरने के बाद वह हमारे लिए समझ लो एक नाश है। क्या है? उसे हम नहीं देख सकते हैं। मालूम है, आज बहुत लोग उस चीज में फंसे हुए हैं। पहले हम भी लोग उसमें फंसे हुए थे कि मैं इतना कर लूँ, उतना कर लूँ। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है पैसों की। हालेलुया। मगर उससे कहीं अधिक हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। जैसे एक फिल्म पहले हम लोग बचपन में देखे थे, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन का था। अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है? तो जो हीरो था, उसका छोटा वाला भाई, वो बोलता है मेरे पास माँ है। हालेलुया। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बीच में रख रहा हूँ, बाकी ये चीज़ नहीं कि आप उस चीज़ के पीछे भागो, उस चीज़ को आप देखो कि हाँ सच में है कि नहीं है। तो सच में मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, खुदा भी आज, सच में मैं आपको एक बात बताना, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर खुदा नहीं है, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास कुछ नहीं। इन चीजों को आप समझे, खुदा क्या चाहता है, किस चीज के ऊपर हमारा ध्यान लगे रहा, किस चीज के ऊपर हमारा ध्यान लगे। बाइबल बताती है जब खुदा तुम्हें मसीह जिन चीज़ों से आपको छुड़ाया है, अपने साथ जिलाया है, जैसा उसका जीवन था, अब खुद आप वैसे धीरे धीरे बन रहे हो, तो खुदा कहता है अब संसार की वस्तुओं को नहीं, और स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग के वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया।
जैसे बाइबल में लिखा गया है मत्ती के 7:7 में, मांगोगे तो तुम पाओगे। आज मालूम है इस वचन को लोग किस हिसाब से उसे जोड़कर मोड़कर ऐसा कहते हैं। अगर देखो प्रभु ने कहा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम पा सकते हो वो चीज़। मगर लोग क्या आज उसे तोड़ मरोड़ कर, देखो प्रभु ने बोला है मांगो मांगो, खुदा से मांगो, प्रभु प्रभु मुझे बंगला चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। अरे सच में खुदा से वो चीज़ मांगो जो आपको ज़रूरत है। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हो कि हमारे अंदर खुदा का स्वभाव दिखाई दे? क्या आप ये नहीं चाहते हो खुदा का चरित्र हमारे अंदर दिखाई दे? क्या आप ये भी नहीं चाहते हो कि खुदा का जैसा जीवन था वैसा हमारा जीवन हो? अरे खुदा से मांगे, कहें खुदा हमें दे, भर हमें, तुम्हें हमसे वादा किया है अगर जो व्यक्ति मुझसे मांगता है उसे वो मिलता है। हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा देगा हमें, भरेगा, खुदा हमें भरेगा। और मैं आपको बीच में एक और बात रखना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, बाइबल की एक घटना है, बाइबल बताती है कि जब एक अधर्मी मनुष्य जब उसका बेटा कुछ मांगता है कि मुझे दे खाने के लिए, बाइबल बताती है जब उसका बच्चा अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देता है उसके हाथ, जब मछली मांगता है तो उसके हाथ के ऊपर सांप नहीं देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब एक अपराधी मनुष्य जो एक पाप वाला जीवन जीता है, बाइबल बताती है वह भी जब उसका बच्चा जो चीज मांगता है मुझे अच्छी रीति से देता है। एक अधर्मी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति, बाइबल बताती है, वो कहता है अगर तुम मुझसे मांगोगे, मैं तो परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। बोलो पवित्र है। अरे सोचो, अब एक स्वर्गीय पिता से मांगोगे तो बाइबल बताते क्या जब तुम मांगोगे क्या तुम्हें वो पवित्र आत्मा न देगा? समझो इन चीजों को। आप मांगो खुदा से, खुदा अपना नेचर, अपना स्वभाव मेरे अंदर दे। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा का आने का पर्पस, खुदा का आने का रीजन केवल यही नहीं था कि लोगों को यह चीज़ करे वह चीज़ करे। हालेलुया। मालूम है आपको एक प्रचार बीच में, आपके संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह जब प्रचार करते आए तो कहते हैं मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब खुदा के जाने के बाद जब पतरस और उनके जो अन्य चेले थे जब प्रचार करते हैं तो वह भी यही प्रचार करते थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। पौलुस भी यही प्रचार करता आया। क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज हम किस हिसाब से सेवा कर रहे हैं प्रभु की? आज भाई बहन से मैं एक बात पूछना चाहता हूं यूट्यूब के माध्यम से और जो अपनी कलीसिया के माध्यम से, आज आप किस हिसाब से लोगों को सुसमाचार सुनाते हो? बताइए, किस हिसाब से आप सुसमाचार सुनाते हो कि आओ प्रभु में, आपके पास घर नहीं है तो आपको घर देगा, आइए प्रभु में, तुम बीमार हो तो प्रभु आपको चंगाई देगा, कि आइए प्रभु में, आपका काम नहीं बनता है तो बन जाएगा? क्या इस हिसाब से प्रभु ने प्रचार करते आया? क्या प्रभु के चेले जानने के बाद प्रभु को क्या इस हिसाब से लोग प्रचार करते थे? हालेलुया। अरे उसका वो स्वभाव था कि जिस चीज के लिए उनको तकलीफ थी खुदा उन चीज से उन्हें छुड़ाता था, चंगाई देता था। वैसे अपने चेलों के अंदर, वैसे अपने सेवकों के अंदर भी डाला। हालेलुया। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले खुदा से पूछे खुदा हमें किस हिसाब से लोगों को सुसमाचार सुनाना है, खुदा जरूर आपसे बात करेगा। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप खुदा को सुनकर तब एक दूसरे के पास जाएं और कलाम को उनके बीच में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो कि चलो प्रभु में तुम्हें ये मिलेगा और वो आ गए, उनका जीवन खुद न सही हो और कुछ न मिलने के कारण दोष लगाकर चले जाएं, अरे ये तो बकवास है। हालेलुया।
तो सच में मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। थोड़ा आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए इधर। तो आप जरूर इन चीज़ों को समझें। तो सच में मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं परमेश्वर के खुदा के अनुसार चल सकूं, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको अपना समय खुदा के हाथ में देना पड़ेगा। आपको अपना समय खुदा के चरणों के पास देना पड़ेगा। आप खुदा के साथ, उसके वचन के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। आप सोचो कि बस ऐसे ही मैं वचन को सुना और बस निकल जाते, मैं चला जाता हूँ। अब लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाता हूँ कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है। खुद ही घर पे जाऊँ, अपने घर पे झगड़े करूँ, मारपीट करूँ। जब उस जगह से जिनको मैं सुसमाचार सुनाया हूँ, उस जगह से गुजरे, कहें देखो ये सुसमाचार सुना रहा था परमेश्वर का। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कलाम मुकद्दस बाइबल बताती है, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे थे, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। अरे जब उसके नाम हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र हो सकता है, तो हमारे द्वारा उसके नाम को अपवित्र भी माना जा सकता है। आपके चाल चलन से, हमारे गलत स्वभाव से। और शायद आपसे भी बहुत कुछ लोग मिलेंगे, जब ऐसा जीवन आप जीते हो तो बहुत लोग दोष लगाते हैं, क्या ऐसी जगह जाते तुम, क्या ऐसे ही तेरा प्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया जाता है तुझे। हालेलुया। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, तो आपके जीवन से जब आप गलत जीवन जीते हो, तो परमेश्वर का नाम भी नीचा होता है। इन बातों को आप समझें, इन बातों को। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हो कि मुझे एक जीवन की ज्योति मिले, मैं भी उस जीवन की ज्योति में चल सकूं, तो सच में मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं। क्या आप लेंगे उससे? बताइए किसे किसे चाहिए? मैं तिजोरी की चाबी नहीं दूंगा, मैं तिजोरी की चाबी आपको नहीं देने वाला हूं, मगर उससे बढ़कर देने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। मैं उससे बढ़कर देने वाला हूं। खुदा आपको ऐसा देगा। तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में जो चाबी खुदा आपको देना चाहता है, कि सच में आपको जब भी आप जीवन जीते हो तो आपको महसूस ही ना हो कि सच में अंधकार मेरे इर्द गिर्द है, फिर भी मैं ज्योति में चलता हूं। आमीन, हालेलुया। तो सच में आइए, चाबी आप ध्यान से सुनकर लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने घर पे जाकर आप भले पढ़ लेना, यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय 12 वचन। फिर यीशु ने उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। खुदा के पीछे हो लो ना, मतलब आपका जीवन अब अंधकार में चलेगा ही नहीं। हालेलुया। और सच में अगर आप ये सवाल करते हो, तो बहुत लोग तो अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दिए हैं, फिर भी क्यों गाली देते हैं, फिर भी क्यों झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा के पास गए, खुदा से कहें कि प्रभु ये ले मेरा जीवन। बोल कर तो आए, मगर अपने जीवन को साथ ही लेकर गए, अपने स्वभाव को साथ ही लेकर गए। सच में एक सच्चा विश्वासु जो खुदा के पीछे चलना चाहता है, वो अपना हर एक चीज खुदा के पास छोड़कर जाता है। खुदा, अब मैं तेरे शांति को, तेरे वचन को जो तूने बताया है, उससे मैं लेकर जाऊंगा। भले मेरे ऊपर तकलीफ आए, फिर भी मैं सहूंगा। आमीन, हालेलुया। मालूम है, कभी कभी अगर आप लोहार के पास जाओ, अगर किसी चीज को आकार देता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर बहुत हथौड़ियाँ बरसाई जाती है, बहुत उसे मारे जाता है, तब जाकर अगर देखते हैं हम लोग तो चाकू, तलवार और कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं जो हमारे काम की हैं, जो घर में रखते हैं हम लोग, घास करते हैं, घास को काटते हैं, बहुत उसे पीटने के बाद वैसा आकार बनता है। हालेलुया। तो आप ऐसे ही नहीं समझ जाइए, बस प्रभु में मैं आता हूँ, प्रभु में मैं आती हूँ, तो मेरा जीवन सही हो जाएगा। सच में आपको उन चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ेगा, खुदा आपको ले जाएगा।
हालेलुया। इसीलिए याकूब की पत्री कहती है, जो परमेश्वर के अधीन है, जो प्रभु के अधीन है, सच में वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। आमीन। शिरोमणि बोलो, शिरोमणि। क्या आप बनना चाहते हैं सुरमणि? तो खुदा आपको जरूर थोड़ा आग से, थोड़ा और की कोई अन्य प्रकार की समस्याओं से गुजारेगा। क्या आप गुजरने के लिए तैयार हैं? तो जरूर खुदा आपको बनाएगा शिरोमणि। हालेलुया। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं चलना चाहती हूँ, मैं अभी भी मेरे मुंह से गाली निकलती है, अभी भी मैं झूठ बोलती हूँ, अभी भी मैं बैठकर किसी के पीछे, किसी पीठ के पीछे मैं चुगली मारती हूँ, मैं चुगली मारता हूँ, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। खुदा की उपस्थिति में बहुत ध्यान से सुने आप, एक सच्ची बात, इन बातों को आप समझें। खुदा आपको छुड़ाना चाहता है उन चीज़ों से। अगर आपको लगता है अभी भी आपका जीवन खुदा में नहीं है, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ, अभी भी मेरा इन चीज़ों से उद्धार नहीं हुआ, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी अगर आपके अंदर जो गलत बातें हैं, जो शैतान की बातें हैं, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ईमानदार बेटी, ईमानदार बेटे बनकर खुदा के सामने रखे इसी समय कि खुदा मेरा ऐसा जीवन है, मेरा ऐसा जीवन है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे छुड़ा मेरे जीवन से, इन चीज़ों को दूर कर। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा आपको छुड़ाएगा। आइए हम प्रार्थनाओं में बढ़े। महसूस जो भी करते हैं कि खुदा मैं जीवन सही नहीं जी रहा हूँ, खुदा मैं जीवन जो जी रही है तेरे वचन के अनुसार मेरा ये जीवन है ही नहीं, खुदा मुझे इन चीज़ों से छुड़ा। आज जिसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जो आज अभी भी अपने जीवन में लेकर चल रहे हो, उसे खुदा का वचन कहता है वो सही नहीं है। जो जीवन तू जी रही है, जो जीवन तू जी रहा है, तो सच में आइए आगे बढ़िए, खुदा से कहे कि खुदा मेरे अंदर से स्वभाव को निकाल, मेरे अंदर मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ, मैं गाली देती हूँ। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अगर आगे बढ़कर इन चीज़ों के लिए खुदा के सामने रखना चाहता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ खुदा उसके ऊपर अनुग्रह करेगा और वो बातें उसके जीवन से दूर जाएगी। आमीन। आइए, जो भी लोग अगर घुटने पे आना चाहते हैं, घुटने पे आ सकते हैं, और जिन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं सच में मैं जीवन ऐसा जी रही हूँ, तो खुदा से के सामने, उनके सामने रखे। मालूम है आज बहुत से लोगों के घर में अशांति क्यों नहीं है? आज महसूस करें किसके कारण? जो हमारे अंदर जो गलत स्वभाव है, कहीं उसके कारण तो नहीं? आज हमारे घर में हम आपस में प्रेम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या हमारे अंदर जो गलत बातें हैं, क्या उसके कारण? तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सच में उसी कारण मेरे घर में शांति नहीं है, मैं सही जीवन प्रभु के वचन के योग्य नहीं जी पा रहा हूँ, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक बात खुदा के सामने रखें कि प्रभु मेरा ऐसा जीवन है। आप किसी को न देखें कि आपके आजू बाजू कौन सुनेगा, आपके ऊपर दोष लगाएगा। आप परमेश्वर के सामने पूरी रीति से खुल जाएं। मुझे विश्वास है खुदा आपके ऊपर अनुग्रह देगा। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। खुदा आपके सिवा और कोई छुड़ा ही नहीं सकता प्रभु, हमें कोई नहीं छुड़ा सकता प्रभु। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। राजा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके सामने खुलते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपके बिना कोई छुड़ा ही नहीं सकता खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं राजा और महान प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी दयाकारी प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम बहुत बार ऐसा जीवन जीते हैं खुदा जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु। तू हमारे लिए एक आस लगाए रहता है कि शायद मेरा बेटा आज लौटेगा मेरी तरफ, कल लौटेगा मेरी तरफ, कभी न तो कभी मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा कि प्रभु मुझे छुड़ा। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, तू ही है जो हमारा मन शुद्ध कर सकता है, तेरे सिवा और कोई नहीं ऐसा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, खुदा आप अनुग्रहकारी दयाकारी परमेश्वर। खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज जो भी लोग घुटने पर होकर खुदावन आपके सामने आपके बेटे और आपकी बेटियां जो भी ईमानदारी के साथ जो प्रभु जी बता रहे हैं आपसे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग पिता आपका अनुग्रह इनके ऊपर है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। और मैं दुआ करता हूँ स्वर्ग पिता यह आपके पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर जाए यीशु के नाम में। खुदा आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से इनका बपतिस्मा कीजिए स्वर्ग पिता। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवन में खुदा आपको देख सके। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, हर एक का जीवन खुदा आज आपके हाथ में है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं राजा, तो विश्वास योग्य है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। आइए हम सब विश्वास करें और कहें खुदा से कि प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आप ये विश्वास करें, भले हम बहुत गलत जीवन जिए फिर भी खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत अधिकाई से हुआ कि उन चीज़ों के ऊपर हम छह पाएं। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। मेरी आपसे नम्र विनती है कि जो भी आपने कुछ यहाँ से सीखा है, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कोई खेल और या मदारी, कोई रैली नहीं है। ये जिंदा परमेश्वर का कलाम है यहाँ पर। आमीन। बाइबल बताती है जो व्यक्ति, कोई नहीं अपने से जो भी चाहता है कि मैं ऐसा एक अच्छा बेहतरीन एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं, मेरे अंदर से इन चीज़ों को मैं अपने से दूर करूं, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत बार शायद हम लोगों ने प्रयास किया है मगर उससे कोई नहीं बदला, हम खुद नहीं बदल पाए, मगर खुदा हमारे अंदर जिंदा खुदा वो उस चीज़ को बदला और निकाला, बाहर किया और अपने आप को डाला। आमीन। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों ने वचन सुना है, मैं सच में आपसे नम्र विनती है कि आप उसके साथ संगति करें। जैसे अगर घर में कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कितने घंटे तक उसके ऊपर हम विचारधारा करते हैं, 2 दिन तक, 1 महीने तक, यहाँ तक कि कोई 1 साल तक उसके साथ बंधा रहता है। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वह चीज़ आपके हानि के लिए है। जो चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो टेंशन ला सकते हैं, मगर सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने विचारों में जो यहाँ से वचन आप सुनते हो, जो इस वचन में आप पढ़ते हो, खुदा के साथ संगति करते हो, उससे अपने विचारों में उतारें। हालेलुया। वो लाभदायक है, वो जीवनदायक है। वो क्या है? जीवनदायक है।
तो सभी को जय मसीह। आज जो लोग भी बपतिस्मा लिए हैं, पानी में डूबकर यीशु मसीह को पहने हैं, आज उनका प्रभु भोज है और आप ठहरे रहिए। और मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप खुदा में एक ईमानदार बेटा, एक ईमानदार बेटी बनकर जीवन जिए। आमीन। खुदा की आपसे यही एक आस है कि मेरा बेटा ईमानदार मुझ में बने, मेरी बेटी मुझ में ईमानदार बने। हालेलुया, जय मसीह। तो जो भी आप सुनते हो आप अपने हृदय में रखना सीखें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ यहाँ से सुनने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर बहुत शांति महसूस होगी। मसीहत केवल यही नहीं कि चर्च से आपको यहाँ से निकलने के बाद मसीहत चालू आपकी होती है। यहाँ से निकलने के बाद आपकी मसीहत चालू होती है कि आप कैसा जीवन जीते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे रीति से आप बात करोगे। आप यहाँ पे अपने घर की बात, आपकी प्रॉब्लम जो है, घर में जो लड़ाइयाँ झगड़ा चल रही है, किसी के सामने आप शेयर नहीं करोगे कि लोग सुनेंगे तो बोलेंगे देखो कैसे बहन है, कैसा भाई है, इतना वचन सुनने के बाद भी कैसे कैसे दोस्त लगा रहे हैं। यहाँ पर आप किसी के साथ झगड़े भी नहीं कर सकते। यहाँ से आप जिन लोगों के पास आप मिलोगे, जिनसे जय मसीह कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मिलेंगे। मगर सच में मसीहत केवल यही नहीं कि मसीहत यहाँ से निकलने के बाद कैसा आप जीवन जीते हो, वो मसीहत आपकी स्टार्ट होती है। हालेलुया। मालूम है खुदावन यीशु मसीह जब पर्वत के ऊपर जाते थे, रात भर प्रार्थना करते थे, तो जब परमेश्वर के साथ उनकी संगति होती थी तो वही चीज़ जब वहाँ से उतर कर आने के बाद वैसा ही जीवन जीते थे। वो अपने चेलों को गाली नहीं देते थे तुम ऐसे हो वैसे हो, अपने चेलों को शराब नहीं पिलाते थे, अपने चेलों को भांग और गांजा नहीं पिलाते थे, लो तुम पियो। उन्हें वह भोजन कराता था जो स्वर्ग पिता से उसे मिलता था। आमीन। तो सच में मैं आपसे मेरी एक नम्र विनती है, जो चीज़ आप यहाँ से सुनते हो अपने विचारों के अंदर, अपने हृदय के अंदर रखें कि खुदा आपके अंदर दिखाई दे। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर एक भविष्यवाणी करता हूँ एक वचन के द्वारा। जैसे खुदावन के जो दास थे एक जेलर व्यक्ति से कहते हैं, अगर तू विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो भी यहाँ पर है, जो कलाम खुदा का सुनता है, अगर तू विश्वास करता है, तू विश्वास करती है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार उद्धार पाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति भी एक अच्छा जीवन जिए, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर प्रभु की आराधना करे, प्रभु की बढ़ाई करे? तो सच में जो आप सुनते हो उसे अपने विचार में, अपने हृदय में उतारे और वैसा ही जीवन जिए। हालेलुया। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है उससे पहले खुदा आपके सामने उतर आएगा। आमीन। उससे पहले खुदा आपके सामने उतर आएगा। चल बेटा, तू निर्णय लिया है, तो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, ईमानदारी के जीवन। जैसे इजराइल के सामने खम्भे के समान चलता था बनकर, उन्हें रोशनी मिलती थी, वैसे खुदा जैसे वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, यीशु मसीह कहते हैं, वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन।